मैं 10 दिसंबर 2025 को ही यहाँ बमलेश्वर पहुँच गया था, लेकिन चूँकि चलने में थकान ज़्यादा था इसलिए मैंने 11 दिसंबर को यहाँ रेस्ट किया और फिर 12 तारीख की टिकट ली। ये बमलेश्वर धाम है और आज 12 तारीख की सुबह सुबह की टिकट हमने ली है। ये मैया और बाबा जी भी मिल गए हमें। अब हम लोग यहाँ से अंधेरा तो है लेकिन फिर भी निकल रहे हैं सागर तट के लिए। रत्ना सागर में नाव बुक किया है। नर्मदे हर, जय हो मैया। नाव का चलने का समय या तो सुबह के समय 5 बजे 6 बजे होता है या फिर शाम के समय इसी समय 5 या 6 बजे के होता है। नर्मदे हर। इसका मुख्य कारण ऐसा है कि सागर में ज्वार और भाटा आते रहते हैं, तो जब ज्वार का समय होता है तो चूँकि ये नावें बड़ी ट्रेडिशनल नावें हैं, पुरानी हाथों जैसे नाव चलती थी, सिर्फ मोटर लगाया गया है, बाकी नाव लकड़ी की ही बनी हुई होती हैं। छोटी छोटी नावें हैं और अगर ज्वार में चलेंगी तो अगर 5 फुट आगे बढ़ेंगी तो ज्वार के कारण इन्हें फिर 3 फुट पीछे होना पड़ेगा। तो इसलिए ये जब पानी में ज्वार आता है, समंदर में ज्वार आता है, उस समय ये नावें नहीं चलाते हैं और अक्सर जब समुद्र शांत होने लगता है या शांत रहता है तभी पार करने की संभावना हो पाती है। इसी कारण से ये दिन में 2 ही बार सुबह या शाम नावें से पार करते हैं। यहाँ ढेर सारे परिक्रमावासी नाव के इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसमें पैदल परिक्रमावासी मात्र 10% ही होंगे। बाकी जो गाड़ियों से भी आते हैं, बसेस से भी आते हैं, तो वो भी बस वाले अपना इन्हें समंदर के पास छोड़ देते हैं और फिर अपनी बस पुल के द्वारा उस साइड ले जाकर फिर इन्हें रिसीव करते हैं। तो इसमें इसलिए बहुत भीड़ हो जाता है। जो अपनी सवारी अपनी गाड़ी से परिक्रमा कर रहे हैं या फिर बस से परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन जो पैदल परिक्रमावासी हैं वो बहुत ही कम संख्या में ही होते हैं। हम लगभग 8 बजे अपनी नाव में सुबह सुबह सवार हो चुके थे, लेकिन नाव 8:30 बजे चली और जस्ट 2.5 घंटे चलने के बाद नाव ने लगभग 12 से 15 किलोमीटर की यात्रा तय की और हम उस साइड मीठी तलाई पहुंच गए थे। यही अगर समंदर में ज्वार के समय अगर ये निकालते
तो 2.5 घंटे के बदले 6 घंटे 8 घंटे भी लग जाते हैं। तो इसीलिए समंदर पार करते समय नाविक जो नाव चला रहे हैं वो समंदर शांत होने पर ही नाव की यात्रा करते हैं। नर्मदे इनको साइड में ले जाओ ना, बीच में जाए। नाव का बोर्डिंग पॉइंट ऐसे बनाया गया है कि समंदर का कुछ बैक वाटर एक छोटी सी नदी में आती है और उसी नदी से सब नाव में सवार होकर लगभग 1.5 घंटे जब नाव चलती है समुद्र में तो जा कर के हम संगम में पहुंचते हैं। और इस तरीके से कहीं भी नर्मदा मैया का उल्लंघन नहीं होता, लांघनी नहीं जाती। ये देखिए वहाँ जब संगम में पहुँचते हैं तो हमें नारियल चढ़ानी होती है, जनेऊ चढ़ानी होती है समुद्र महाराज को, और मैया नर्मदा के लिए जो चुनरी, रोली, कुमकुम इत्यादि होती हैं वो सब अक्षत हम मैया नर्मदा को चढ़ाते हैं। और वहाँ फिर आरती भी की जाती है, पूजा की जाती है नाव में ही, जहाँ हम अपने जो बोतल में लेकर नर्मदा मैया का जल हम ओंकारेश्वर से चले थे उससे थोड़ा सा जल मैया में डाल देना होता है और फिर वहीं से थोड़ा सा जल उसमें बोतल में भर लेना होता है। ये प्रक्रिया है। वहाँ आरती भी अच्छे से हुई और सभी लोग बड़े आनंद से यात्रा कर रहे थे। और बीच में एक ऐसी पक्षी है जो एक्चुअली ये पानी में भी तैर सकती है और आसमान में भी उड़ती रहती है। तो जो यात्री होते हैं कुछ न कुछ बिस्किट या कुछ नमकीन वगैरह फेंकते रहते हैं, तो इसी को खाने के लिए वो ढेर सारे पक्षियों के झुंड ऊपर मंडराते हैं। जब आप बीच सागर में पहुंचते हैं तो सागर को देखकर मन बहुत ही प्रफुल्लित होता है। सागर में मैया का संगम एक बहुत ही अविस्मरणीय एक यादें मन में रह जाती हैं, जहाँ चारों तरफ जहाँ देखें अनंत जल, वहाँ कुछ भी नहीं और मन अचानक ही मैया के चरणों में जाकर शांत हो जाता है।
नाविक यहीं पर मोटर ऑन कर देता है और समुद्र का जल ऊपर से पाइप द्वारा आने लगता है, जहां हम जल परिवर्तन करते हैं। इधर आगे बढ़ा दो। परिक्रमावासियों से भरी हुई अन्य नावें भी कई साथ चलती हुई दिखाई देती हैं, जिनका दृश्य अनुपम होता है। इसके साथ साथ कोस्ट गार्ड की भी नावें चलती हैं समुद्र में। कई भक्त महिलाएं और पुरुष भी मैया नर्मदा की स्तुति गाते हुए पूरी यात्रा बिल्कुल भजन में लीन होकर करते हैं। परिक्रमावासी भी अपनी जप जिन मंत्रों का कर रहे होते हैं वो निरंतर समुद्र पर करते हुए फिर वो उस मैया को पार करते हैं और बिल्कुल भक्ति में लीन रहते हैं। ये मीठी तलाई का अब सामने से वो रैंप दिख रहा है, जिसके पास नाव रुकेंगी और हम अब पार कर चुके होंगे थोड़ी देर में, और मीठी तलाई में पहुंचकर हमारा तट परिवर्तन हो जाता है। हम दक्षिण तट से उत्तर तट पर आ चुके हैं। तट परिवर्तन का अपना एक अनोखा महत्व है, जिसमें सागर में मैया मिलती हैं और ये एक अविस्मरणीय एक यात्रा के दौरान एक घटना होती है जिसे हम कभी नहीं भूलते, ना भूलना चाहते। तट से बाहर आकर मीठी तलाई में एक आश्रम है, माँ नर्मदा आश्रम, जो बहुत ही बड़ा विशाल आश्रम है। वहाँ जाकर हमने दिन की भोजन प्रसादी
पाई। और ये चूँकि अब औद्योगिक क्षेत्र है, एक नौवेन शिपयार्ड्स लिमिटेड करके ये कंपनी है, तो इसमें नावें या बड़ी बड़ी नावें बनाई जाती हैं। इसी मार्ग से होकर हम मीठी तलाई आश्रम में पहुँचे। और अब हम दक्षिण तट से मैया के उद्गम तट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो अमरकंटक तक इस तट पर हमें चलना होगा। नर्मदे हर। ये ठीक मीठी तलाई आश्रम से पहले एक नया आश्रम भी फिर से रेनोवेट हो रहा है। ये ठीक उनके पीछे है, ये है मीठी तलाई का बहुत विशाल आश्रम। तो यहाँ दिन का भोजन प्रसादी नर्मदे पाने हर। के बाद फिर हम यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे अम्भेटा गांव है। हर हर महादेव हर। अम्भेटा गांव के लिए हम लोग यहाँ से चले और अम्भेटा में ही रात्रि विश्राम किया, भोजन प्रसादी पाई और इस दिन की यात्रा का यही विराम दिया। ये मीठी तलाई है, मीठी तलाई के आश्रम है। बाहर के परिक्रमावासी काफ़ी रहते हैं, जो बसों से परिक्रमा वगैरह, बस गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह से करते रहते हैं। बाकी जो पैदल परिक्रमावासी हैं वो बहुत ही कम संख्या में, सीमित संख्या में होते हैं। यही अम्भेटा का ये एक आश्रम है जहाँ पे सदाव्रत दिया जाता है। यहाँ भोजन व्यवस्था नहीं होती, आपको चावल दाल दे दिए जाते हैं। दाल भी नहीं, चावल, नमक या और लकड़ियाँ वगैरह दे दी जाती हैं, जहाँ आप चाहें तो भोजन पकाकर रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। हमने ऐसा ही यहाँ पे किया था। दूसरे दिन प्रातः हम यहाँ स्नान और अपना पूजन वगैरह करके और सुबह सुबह यहाँ से चल दिए थे। और रास्ते में ही कहीं थोड़ा सा मूढ़ी और चाय मिला था, जो बाल भोग स्वरूप हमने ग्रहण किया और फिर अपनी यात्रा को जारी रखी। एवरेज ज़्यादा नहीं, लेकिन हम लगभग 15 से 18 किलोमीटर तक की यात्रा रोज़ कर पाते हैं। कल रात मीठी तलाई के पास अम्भेटी 4-5 किलोमीटर में ही पड़ता है, वहीं मैंने रात्रि विश्राम किया था और वहाँ भोजन प्रसादी में सदाव्रत दिया गया था, जो खुद से ही बनाना था। तो वहाँ जो 2-4-10 लोग थे वो मिलकर खुद से अपने लिए भोजन तैयार किया, रात्रि विश्राम किया हमने। और आज अम्भेटी से आगे की ओर चल रहा हूँ। ये दाहिने तरफ ये जो है सुनसान, ये टीला, मिट्टी का टीला है, उसके उस पार सागर है और मैया नर्मदा भी यहीं आके मिलती हैं। और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी है, बड़े बड़े उद्योग भी नदी के किनारे लगाए गए हैं, जिनमें अभी मैंने स्ट्राल टैंक की एक फैक्ट्री देखी विशाल, और फिर
एक शिपयार्ड वाली कंपनी थी और रिलायंस की कंपनी थी, और ये पता नहीं ये भी कोई बड़ा उद्योग है। तो यहाँ नदी के तट से, या कहें नदी और समंदर दोनों ही यहाँ हैं, तो इनके तट से ही बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं। तो मैया का स्पष्ट दर्शन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यह है कि यहाँ से लगभग 500 मीटर के मेरी दाहिनी ओर मैया भी चल रही हैं। तो अब आगे सुआ गांव है, देखते हैं सुआ कब तक पहुँचते हैं। फिर जैसा भी होगा एक बार सबको बताऊंगा। ये सुया गांव का मंदिर है, मंदिर में दर्शन करेंगे और अगर कुछ भोजन प्रसादी अगर मिलती है तो भोजन प्रसादी करने के बाद फिर अपनी यात्रा को आगे जारी रखेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखता हूँ अभी 11 बज रहे होंगे। श्री गौरी श्री शिवनाथ महादेव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर। यहाँ दिन का भोजन प्रसाद पाने के बाद फिर हम यहाँ से सुआ गांव से आगे बढ़े और कलादरा आश्रम की ओर मैया के तट के साथ साथ जंगलों को होते हुए चलना शुरू किया।
छोटी सी पगडंडी है और जंगलों के बीच से निकलना कहीं कहीं कंफ्यूजन भी पैदा करता है, क्योंकि वहाँ से एक के बदले दो रास्ते भी कई जगह निकलते दिखाई देते हैं। ये झाड़ी तो समझ में ही नहीं आ रहा, कई जगह से रास्ता है। शाम होने वाली थी, लगभग सूर्यास्त होने वाला था जिस समय हम कलादरा गांव पहुंचे। लेकिन वहां पहुंच कर के भी पता चला लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे जो है वो एक मंदिर है, तो वहीं पे परिक्रमावासी को रुकने की सुविधा दी जाती है। फिर हम वहाँ उससे 1-1.5 किलोमीटर आगे और चले जहाँ ये मंदिर हमें मिला, और इसी मंदिर में हमने रात्रि विश्राम किया और भोजन प्रसादी पाई। ये बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है श्री सीताराम जानकी हनुमान जी का, और साथ में देवादिदेव हर हर महादेव भी है। श्री श्याम कोमलांगम हमने बड़े आनंद के साथ यहाँ रात्रि विश्राम किया, भोजन प्रसादी पाई और अपनी यात्रा का विराम यहीं रघुवंशनाथम। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। फिर से दूसरे दिन कलादरा आश्रम में सुबह सुबह स्नान पूजन वगैरह करने के बाद हमने अपनी यात्रा जारी रखी, और मार्ग में केशरोल गांव है जहाँ के मंदिर में दिन का भोजन प्रसाद लिया। ये अभी भरूच के साइड में एक नगर का क्षेत्र ही है जिसमें गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कई उद्योग धंधे भी स्थापित हैं।
गांव में कहीं शादी का कोई प्रोग्राम था जिसके लिए बाजे वगैरह बज रहे थे। नर्मदे हर। यहाँ मैंने भोलेनाथ के दर्शन किए। नर्मदे हर। और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर से हम हर हर आगे महादेव, हर हर। भाट भूत, जहाँ कीवट आश्रम है, बड़ा ही पवित्र आश्रम है और बड़ा विशाल तट है मैया का, वहाँ के लिए अपनी परिक्रमा जारी रखी। तीनों के संयुक्त अवतार थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हर हर महादेव। नर्मदे हर। ग्राम पंचायत लाडलू भूतनक। जय हो मैया की। मैया की दर्शन हो रहे हैं। ये ग्राम पंचायत भाड़ भूत है, जहाँ कीवट आश्रम है और कीवट आश्रम में बड़े बड़े मंदिर यहाँ है। यहाँ श्री दत्तात्रेय जी का भी विशाल मंदिर है और माँ का विशाल तट और विशाल पात्र, जो लगभग बिल्कुल इस तरह की दृश्य पूरी यात्रा में अभी तक कम ही दिखने को ओम मिले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो मां। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जहाँ जाकर मन गदगद हो जाता है, ऐसा लगता है माँ साक्षात वहाँ प्रकट हो गई। बहुत ही आनंद मिला। यहाँ हमने रात्रि विश्राम किया, भोजन प्रसादी पाई।
अंधकार भी हमारे पास जाता है ना जब होता है और कल चूंकि एकादशी भी है, पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो इस तरह का भी एक हम लोग हमारा प्रोग्राम है कि कल यदि रुकना होगा यहाँ पे तो हम कन्या भोजन की भी कन्या पूजन की व्यवस्था यहाँ करेंगे। जितने भी कन्या मिल पाएंगी यहाँ उपलब्ध हो पाएंगी और व्यवस्था हो पाएंगी, तो कुछ कन्या पूजन करने की हमें उत्तर तट पर भी इच्छा है। देखते हैं क्या होता है, कल पता चलेगा। आज पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी है और मेरा यह प्रोग्राम है कि मैं आज यहाँ कीवट घाट आश्रम में ही अपना विराम दूंगा। यहीं भजन पूजन करेंगे और कन्या पूजन की व्यवस्था करेंगे। जब पंडितों से बात किया यहाँ साधु महाराज से, तो उन्होंने कहा हो जाएगा, लेकिन किसी कारण से बच्चे सब स्कूल चले गए थे जो कन्या को बुलाया जाना था। तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये दिन में नहीं होगा, ये शाम को ही हो पाएगा। तो इस तरह दिन में हमने स्नान पूजन वगैरह अपना करते हुए दिन का भोजन प्रसाद यहीं पाया और फिर दोपहर बाद शाम की कन्या पूजन की तैयारी करने लगे। बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही मनोरम मैया के तट पे आकर मन प्रफुल्लित हो जाता। और मंदिर भी बिल्कुल तट के ऊपर ही है। हालांकि यहाँ पे कहा जाता है कि श्री दत्तात्रेय महाराज की तपस्या भूमि रही है और यहाँ 3-4 ऐसे ही विशाल विशाल मंदिर हैं और इसे यही एक अद्भुतपूर्व अनुभव जैसा मुझे लगा था। अब वो घटना मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत ही आनंद आया। मैं बिल्कुल आनंद में विभोर था और चूँकि वो घटना बार बार झकझोर रही थी, तो बस प्रभु से प्रार्थना करता कि प्रभु कब मेरे दिन आएंगे। और मैं फिर से पूजन की व्यवस्था में लग गया।
नर्मदे हर। इस तरह यहाँ कन्या पूजन और भोजन संपन्न कर हम यहीं रात्रि में भोजन प्रसाद पाए और रात्रि विश्राम पुनः यहीं केवट आश्रम में ही किया। इस तरह आज की इस यात्रा का विराम यहीं केवट आश्रम में ही कन्या पूजन के साथ हुआ। अगले दिन 15 दिसंबर 2025 को हमने केवट आश्रम में स्नान पूजन वगैरह करने के बाद कुछ लेट से ही लगभग 8:30 बजे आगे की परिक्रमा के लिए रवाना हुए। केवट आश्रम में कई बार बता चुका हूँ, ये बहुत ही विशाल आश्रम के साथ साथ वहाँ मैया का बहुत बड़ा तट भी है और बहुत बड़ा पात्र है। और इस तट के साथ साथ चूँकि सरकार की कई योजना चल रही है कि जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि सिर्फ तट के साथ परिक्रमा किया करते थे, उसी को देखते हुए सरकार यहाँ तट के साथ बहुत ही चौड़ा सा मिट्टी से ऊंचा करके और सड़क जैसी बना रही है और ये बहुत ही अच्छा है। साथ साथ मछुआरों को भी एक नए तरीके से उन्हें भी उत्साहित किया गया है ताकि मछुआरों को भी यहाँ से अधिक जो है उनकी कमाई हो सके। इस कारण साथ में एक ब्रैकेट नुमा बड़े जो लोहे के स्टील वायर के जाल होते हैं वो भी साइड में डाले जा रहे हैं और यहाँ से लेकर के लगभग
10-12 किलोमीटर तक अभी ये रोड बन चुका है। तो हम इसी रास्ते यहाँ कुक्कड़वाड़ा आश्रम पहुँचे और कुक्कड़वाड़ा आश्रम में यहाँ दिन का भोजन प्रसाद ग्रहण किया। यह बड़ा ही पवित्र और मनोहर आश्रम था। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन भी किए और यहाँ के साधु बाबा जो थे उनसे आशीर्वाद भी मांगा और फिर वहाँ से आगे चले हम। और यहाँ सड़क ज़रूर दिख रहा है, लेकिन दाहिनी तरफ जस्ट 100 मीटर 200 से 150 मीटर के साथ ही मैया भी चल रही हैं। तो बहुत ही सुंदर मौसम भी था आज का और हवा चल रही थी। तो ये धीरे धीरे ये रास्ता भरूच की तरफ जाता है। भरूच जो कि एक गुजरात का औद्योगिक नगरी है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। तो हम यहाँ आज भरूच में कामनाथ महादेव का मंदिर है, जहाँ हम पहुँचने की कोशिश कर रहे थे ताकि आज वहाँ कामनाथ महादेव के पास ही शरण लिया जाए और रात्रि का भोजन वगैरह भी प्राप्त किया जाए। तो तट से चलते चलते ये हम अब शहर में इंटर कर चुके हैं। शहर में अच्छे स्कूल्स या पुलिस कमिश्नरेट गुजरात पुलिस की और बड़ी ही साफ़ सुथरी व्यवस्था देखी वहाँ। ये सब देखते हुए लेकिन हृदय तो बस माँ को ही स्मरण कर रहा था। अब चूँकि रास्ते पर चल रहे होते हैं तो आँखें तो जो सभी चीज़ देख रही थी। बहुत ही सुंदर व्यवस्थित ये कामनाथ महादेव जी का मंदिर असल में आज के डेट में ये शहर और एक शहर है, इसीलिए शहर के रास्ते हम चले हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, यहाँ पर कामनाथ मंदिर जी के पास से गलियारे में एक व्यक्ति बाबा जी जो चाय बेच रहे थे और साथ साथ जो भी परिक्रमावासी से गुजरता वो सबको बिठाकर उन्हें चाय जरूर पिलाते थे। कहते थे यही मेरी सेवा, यही मेरी रोजी। तो उनकी भावना देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। और फिर यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी पर कामनाथ महादेव जी का मंदिर था। ये कामनाथ महादेव जी का मंदिर आ गया। हमने यहाँ सबसे पहले मैया के तट के तरफ जाकर देखा और बहुत ही आनंदित हुआ कि मैया भी साथ में ही है। और यहाँ बड़े सुंदर से कामनाथ महादेव और माँ भवानी, माँ नर्मदा सभी
बहुत ही सुंदर मंदिर व्यवस्थित रूप से बनाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जो बाबा जी हैं, साधु बाबा हैं, वो बड़ी तल्लीनता के साथ यहाँ पूजा पाठ वगैरह करते हैं, क्योंकि आज शाम यहाँ कामनाथ महादेव की आरती देखने का मौका मिला और वो आरती देखकर मैं विस्मित रह गया कि इतनी अच्छे से, इतनी तरीके से व्यवस्थित होकर, हालांकि पूरी वीडियो तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन गाजे बाजे ढोल नगाड़े डमरू पता नहीं क्या क्या लगभग 1 घंटे तक वहाँ भगवान भोलेनाथ की, मैया पार्वती की, गणपति की और जितने भी देवी देवता वहाँ उपस्थित थे, सबकी बड़ी भाव भंगिमा से आरती की गई। यहाँ नवग्रह देव के मंदिर भी हैं, बड़ी व्यवस्थित तरीके से। पुराने ज़माने से ऐसा चला आ रहा है।